ये तो आप जानते ही हैं, भारत ग्लोबल इकोनॉमी में 2030 तक भारत आर्थिक शक्ति के रूप में तीसरा पायदान हासिल कर लेगा। और अगर भारत ये स्थान हासिल भी कर लेता है लेकिन भारतीय रुपया अपनी जगह विश्व व्यापार में मजबूत नहीं कर सकता है तो भारत को ये बैकफुट पर ले जाने का काम कर सकता है। अब इसी को लेकर भारत सरकार अपनी कमर कस चुकी है। वहीं सरकार ने व्यापार संगठनों और बैंकों से और अधिक देशों के साथ रुपए में व्यापार बढ़ाने को कहा है। बता दें कि रूस, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ रुपए में व्यापार को सुगम बनाने के बाद अब नए देशों की इस पहल से जोड़ने की कवायद शुरू की जा रही है। ये तो सब कोई भली भांति जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर, पाउंड, येन, यूरो जैसी मुद्राओं का वर्चस्व है। इस कारण अन्य देशों को इनकी कीमतों के अनुसार संचालित होना पड़ता है। लेकिन अब भारत किसी के अनुसार चलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रुपए को एक्सचेंज के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्थापित करना आवश्यक है। वहीं इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें भारत सरकार और रिजर्व बैंक अनेक देशों के सरकारी और केंद्रीय बैंकों के साथ इस संबंध में विचार विमर्श कर रही है तथा इनमें प्रगति भी देखी जा रही है। वहीं एशिया, स्कैंडिनेविया और अफ्रीका सहित लगभग 30 से 35 देशों ने प्रस्तावित रुपए व्यापार तंत्र को बेहतर ढंग से समझने में रुचि व्यक्त की है। मतलब ये 35 देश भारत के साथ संपर्क में हैं और वो भारत के रुपए भुगतान में ट्रेड करने के लिए इच्छुक हैं। बता दें कि सरकार विभिन्न देशों के साथ या तो मुक्त व्यापार संधियां कर चुकी है या उनके संबंध में बातचीत चल रही है। और जब दो देशों के बीच खरीद बिक्री हो रही हो तो फिर किसी अन्य देश की मुद्रा में लेन देन का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है। और भारत इस बात को अच्छे से समझ चुका है, तभी भारत ने समय रहते बड़े कदम उठा लिए हैं। और इसी कड़ी में भारत को G20 देशों की मेजबानी करने का बड़ा अवसर मिला है जिसमें भारत अपना प्रभाव आसानी से बढ़ा सकेगा। वहीं G20 देश अगले 1 साल तक भारत के संपर्क में रहेंगे। साथ ही साथ ये देश भारत के साथ कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी करेंगे जिससे भारत दुनिया को रुपए भुगतान का सार आसानी से समझा पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये 35 देशों की संख्या कब 100 में बदल जाए आप सोच भी नहीं सकते।